राजकुमार पाताल लोक पहुंचकर सब्ज परी के जरिए लाल परी तक पहुंचा। वहां के रीति के अनुसार उसने मोहर धारण किया और लाल परी का भी मालिक बन गया। राजकुमार ने स्वप्न घोर पिंजरे के बारे में लाल परी से पूछा। लाल परी ने कहा, हाँ, स्वप्न घोर पिंजरा मेरे पास है। जब मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी तो वह तुम्हारा ही हो गया। तुम जहाँ चाहो मेरे साथ उसे ले जा सकते हो। राजकुमार बोला, मेरे पिता ने स्वप्न घोर पिंजरा स्वप्न में देखा था, उसी की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। जब वे तीनों वृक्ष की जड़ के सहारे ऊपर चढ़े तो जड़ अचानक टूटकर नीचे गिर गई। ऊपर दोनों छोटे राजकुमार उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब राजकुमार परियों के साथ ऊपर पहुंचा और पिंजरा संभालना चाहा तो पता चला कि पिंजरा तो सब्ज परी के कमरे में ही रह गया। राजकुमार चिंता में पड़ गया। परियों ने कहा, पेड़ की जड़ सिर्फ एक बार आने जाने के लिए थी, अब सुरंग के जरिए पाताल लोक में जाना असंभव है। बड़े राजकुमार ने दोनों भाइयों से कहा, यदि पिंजरा चाहिए तो मेरे साथ मिलकर घास काटो, हम उससे लंबी रस्सी बनाएंगे, उसके सहारे मैं फिर नीचे जाऊंगा। तीनों राजकुमारों ने मिलकर दिन भर मेहनत की और बहुत लंबी रस्सी तैयार कर ली। रस्सी बनते ही बड़ा राजकुमार बोला, तुम दोनों इसे मजबूती से पकड़ कर रखना, मैं नीचे जा रहा हूँ। जब मैं रस्सी हिलाऊं तब मुझे ऊपर खींच लेना। दोनों ने रस्सी थाम ली। बड़ा राजकुमार उसी के सहारे फिर पाताल लोक पहुंचा और सब्ज परी के कमरे से पिंजरा उठाकर नीचे से रस्सी हिला दी। ऊपर खड़े दोनों छोटे राजकुमारों ने उसे खींच लिया। जैसे ही बड़ा राजकुमार छिद्र के पास पहुंचा, उन्होंने कहा, पहले पिंजरा दे दो, फिर तुम ऊपर आ जाना। बड़े राजकुमार ने पिंजरा उन्हें थमा दिया, लेकिन दोनों छोटे राजकुमारों ने पिंजरा लेते ही रस्सी काट दी। बड़ा राजकुमार नीचे गिर गया और दोनों राजकुमार परियों समेत पिंजरा लेकर राजमहल लौट गए। बेचारा बड़ा राजकुमार पाताल लोक में एक सरोवर के किनारे बैठा अपने भाग्य पर रो रहा था। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। पिंजरा हाथ से निकल गया और पृथ्वी पर लौटना लगभग असंभव था। तभी उसका रोना सुनकर जल से एक मेंढक राजा निकला और बोला, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।